हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट। आज हम लोग सीबीएसई क्लास 12 चैप्टर नंबर फर्स्ट रिलेशन फंक्शन में टाइप ऑफ फंक्शन जो पढ़ रहे हैं उसमें नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे जिसका नाम है ऑन टू फंक्शन। प्रीवियस क्लासेस में हमने वन वन फंक्शन और मेनी वन फंक्शन पढ़ लिया है। अब इस क्लास में हम लोग ऑन टू फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो देखते हैं बेसिकली ऑन टू फंक्शन क्या होता है। तो ऑन टू फंक्शन का एक और नाम होता है सर्जेक्टिव फंक्शन या फिर सर्जेक्शन बोलते हैं इसे। तो ऑनटू फंक्शन या फिर सर्जेक्शन या फिर सर्जेक्टिव फंक्शन। ऑनटू फंक्शन बेसिकली क्या होता है कि फंक्शन एफ ए टू बी इज सेड टू बी ऑनटू। कोई भी फंक्शन अगर ए टू बी में डिफाइन है तो उसको ऑनटू तब बोलते हैं जब इफ एवरी एलिमेंट ऑफ बी का एवरी एलिमेंट इज द इमेज ऑफ सम एलिमेंट ऑफ ए। इसका मतलब है कि हर बार बी के एवरी एलिमेंट के लिए ए में कोई ना कोई एलिमेंट होना चाहिए। तो उस कंडीशन में जो फंक्शन होता है हमारे पास उसको ऑनटू फंक्शन बोलते हैं। सिमिलरली इसको बेसिकली देखना चाहें तो जो कोडोमेन होता है हमारा, अगर कोडोमेन उस फंक्शन के रेंज के बराबर हो जाए तो हम बोलते हैं कि हमारा जो फंक्शन है वो ऑनटू है। कोडोमेन अगर रेंज के बराबर हो जाए तो फंक्शन क्या होगा? ऑनटू होगा। इसको लिखने का तरीका है एफ ए इज इक्वल टू बी। इट मीन्स हर बार इनपुट के लिए कोई ना कोई, हर बार आउटपुट के लिए कोई ना कोई इनपुट मिलना चाहिए। मीन्स कोडोमेन खाली ना होना चाहिए। अगर कोडोमेन खाली नहीं है तो उस कंडीशन में जो फंक्शन होता है वो बोलते हैं हम ऑनटू फंक्शन है। अब इसका जो मैथमेटिकल स्टेटमेंट है वो एफ ए टू बी, कोई फंक्शन ए टू बी में डिफाइन है और वो इस तरह से डिफाइन है कि कोई फंक्शन ए टू बी में डिफाइन है तो वो सर्जेक्शन कब होगा? जब इफ एंड ओनली फॉर ईच बी बिलोंग्स टू कैपिटल बी देयर एग्जिस्ट ए बिलोंग्स टू कैपिटल इज सच दैट एफ ए इक्वल टू बी। मीन्स एफ ए टू बी में एक डिफाइंड फंक्शन इस तरह से है कि सर्जेक्शन होगा तब जब फॉर ईच बी बिलोंग्स टू कैपिटल बी देयर एग्जिस्ट ए बिलोंग्स टू कैपिटल इज सच दैट एफ ए इज इक्वल टू बी। ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट और जनरल स्टेटमेंट है कि अगर कोडोमेन रेंज के बराबर हो गया तो हम बोलते हैं कि फंक्शन ऑनटू है। और मैथमेटिकल स्टेटमेंट है कि एफ ए टू बी में सर्जेक्शन होगा इफ एंड ओनली फॉर बी बिलोंग्स टू कैपिटल बी देयर एग्जिस्ट ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए सच दैट एफ ए इज इक्वल टू बी। अगर एग्जाम्पल के थ्रू देखना चाहे तो हमारे पास सेट ए के एलिमेंट x1 x2 x3 x4 x5 और सेट बी के एलिमेंट हैं y1 y2 y3 y4। अब इसमें अगर हम इसमें फंक्शन डिफाइन करते हैं तो x1 y1 के साथ, x2 y2 के साथ और x3 भी y2 के साथ, x4 भी y3 के साथ, x5 y4 के साथ। हमारा जो कोडोमेन है वो खाली नहीं है। अगर कोडोमेन खाली नहीं है तो इसका मतलब ये जो फंक्शन है वो ऑनटू फंक्शन है। सिमिलरली अगर इसमें देखते हैं एग्जांपल और ए बी सी डी है और इधर 2 3 4 5 है तो ए का 2 के साथ, बी का 3 के साथ, सी का 4 के साथ, डी का 5 के साथ। अब हमारा इसमें भी जो कोडोमेन है ये डोमेन होता है और ये कोडोमेन होता है। कोडोमेन खाली नहीं है, खाली नहीं है तो कोडोमेन जो है रेंज के बराबर है और रेंज के बराबर है तो ये फंक्शन ऑनटू होगा। ये अगर यूनिक इमेज इसका बन रहा है तो ये वन वन भी है, वन वन फंक्शन भी है और ऑनटू भी है। और वन वन और ऑनटू है तो इसका मतलब होता है कि हम लोग आगे पढ़ेंगे कि कोई फंक्शन वन और ऑनटू है तो वो बाइजेक्टिव होता है। तो बेसिकली एक बार अगर फिर से इसको रिवाइज करें तो देखते हैं क्या कि ऑनटू फंक्शन या सर्जेक्शन फंक्शन क्या होता है? ए फंक्शन एफ ए टू बी इज सेड टू बी ऑनटू इफ एवरी एलिमेंट ऑफ बी इज द इमेज ऑफ सम एलिमेंट ऑफ ए। मीन्स कोडोमेन इज इक्वल टू रेंज। बेसिकली केवल इतना जानना है कि अगर किसी भी फंक्शन के लिए कोडोमेन रेंज के बराबर हो गया तो वो होगा ऑनटू फंक्शन। अब इसका जो मैथमेटिकल स्टेटमेंट है एफ ए टू बी इज सर्जेक्शन if and only for each b belongs to capital B there exists a belongs to capital A such that f a is equal to b। एग्जाम्पल के थ्रू अगर देखना चाहे तो देखिए ये डोमेन है और ये इसका कोडोमेन है। कोडोमेन खाली नहीं है, मीन्स कोडोमेन खाली नहीं है तो ये रेंज के बराबर है और जब भी कोडोमेन रेंज के बराबर होगा तो फंक्शन ऑनटू होगा। सिमिलरली इस एग्जाम्पल में देखें तो ये भी, इसमें भी कोडोमेन खाली नहीं है और कोडोमेन खाली नहीं है तो रेंज के बराबर है। कोडोमेन बराबर रेंज, इसका मतलब ये भी फंक्शन क्या है? ऑनटू फंक्शन है। और ये यूनिक इमेज बना रहा है, इसका मतलब ये वन वन भी है बट ये मेनी वन ऑनटू है और ये वन वन ऑनटू है। वन वन ऑनटू का मतलब बाइजेक्शन होता है। तो आगे हम ये फर्दर डिस्कस करेंगे कि बाइजेक्शन क्या होता है। बेसिकली यही होता है कि वन वन और ऑनटू, कोई फंक्शन अगर वन और ऑनटू दोनों हो तो उसको बोलते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन।
स्टूडेंट्स अगर टाइप ऑफ फंक्शन में हम अगले फंक्शन की बात करें तो वो इनटू फंक्शन है। इनटू फंक्शन बेसिकली क्या होता है कि अगर कोई फंक्शन ऑन टू नहीं है तो वो इनटू होता है। सिंपली अगर कोई फंक्शन ऑन टू नहीं है तो इनटू होता है। इसका मतलब कि कोडोमेन जो है वो खाली रह जाए। इनटू का मतलब होता है खाली रह जाना। तो कोडोमेन अगर बिल्कुल खाली रह गया है तो उसको इनटू फंक्शन बोलते हैं। और इन अदर वर्ड बोल सकते हैं कि अगर कोई फंक्शन ऑन टू नहीं है तो वो इनटू है। और इसकी जो डेफिनेशन है, ए फंक्शन एफ ए टू बी इज एन ऑन टू फंक्शन इफ देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट इन बी। बी में कोई एक एलिमेंट ऐसा एग्जिस्ट करना चाहिए जिसका ए में कोई प्री इमेज ना हो। तो बी में हमारे पास एक एलिमेंट है जिसका कोई प्री इमेज ए में नहीं है, जिसकी वजह से ये फंक्शन इनटू फंक्शन है। तो डेफिनेशन ये है कि एफ कोई फंक्शन एफ ए टू बी में इनटू होता है कब, जब देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट इन बी हैविंग नो प्री इमेज इन सेट ए। मीन्स कह सकते हैं कि एक फंक्शन एफ ए टू बी इज इनटू इफ इट इज नॉट ऑन टू। अगर फंक्शन इनटू है तो वो ऑन टू नहीं होगा। मीन्स कोई फंक्शन ऑन टू नहीं है तो उसको इनटू कह सकते हैं। और जो डिफिनेशन एग्जांपल उसमें बी अगर खाली रह जाए, सीधी सी बात, अगर कोड डोमेन खाली रह जाए इसका मतलब वो इनटू फंक्शन है। तो इनटू फंक्शन मीन्स जो कोड डोमेन है उसका खाली रह जाना। डिफिनेशन यही है कि देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट इन बी हैविंग नो प्री इमेज इन सेट ए। हमारे पास एक सेट ये है, ए है और ये बी है। इस बी में एक बी ऐसा एलिमेंट है जिसका कोई प्री इमेज ए में नहीं है, जिसकी वजह से ये जो फंक्शन डिफाइन है वो क्या है, इनटू फंक्शन है। और ये अगर फुलफिल हो गया होता बी मीन्स कोड डोमेन रेंज के बराबर हो जाता तो ऑन टू होता है। मीन्स अगर ऑन टू नहीं है तो ये फंक्शन इनटू होगा। अब इसके बाद हम लोग वन ऑन टू मीन्स बाइजेक्टिव फंक्शन की बात करेंगे। तो बाइजेक्टिव फंक्शन से का मतलब ये है कि कोई फंक्शन अगर वन वन ऑन टू दोनों है तो वो बाइजेक्टिव होता है। और बाइजेक्टिव के बाद हम लोग कुछ एग्जांपल्स या फिर क्वेश्चंस करेंगे।